रीवा जिले से एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सामने आई है जो बताती है कि अगर इंसान ठान ले तो अपनी पीड़ा को भी समाज के लिए मिसाल बना सकता है। संतान सुख न मिलने के दर्द को रीवा की एक दंपत ने पर्यावरण संरक्षण के संकल्प में बदल दिया। दंपत ने 35 वर्ष की अथक मेहनत से 105 एकड़ बंजर भूमि को हरे भरे जंगल में बदल दिया और 10,000 से अधिक पेड़ों को अपने संतान मानकर उनका पालन पोषण किया। रीवा जिले के डभौरा क्षेत्र के दुरकुच गांव में रहने वाले दीनानाथ कोल और उनकी पत्नी ननकी देवी आज पूरे क्षेत्र में पर्यावरण प्रेमी के रूप में पहचाने जाते हैं। जिस भूमि पर कभी वीरानी और सूखा पसरा रहता था, वहां आज घना जंगल लहलहा रहा है। आम, आंवला, अमरूद, बेर सहित हजारों फलदार और औषधीय वृक्ष इस जंगल की पहचान बन चुके हैं। दीनानाथ कोल बताते हैं कि वर्ष 1990 में एक कार्यक्रम से लौटते समय उन्होंने रास्ते में फेंकी गई आम की गुठलियां उठाई और उन्हें बंजर भूमि में बो दिया। कुछ पौधे नष्ट हो गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उनका यह छोटा प्रयास एक विशाल हरित अभियान में बदल गया और आज यह क्षेत्र एक घने जंगल का स्वरूप ले चुका है। दीनानाथ और ननकी देवी की शादी के कई वर्षों के बाद भी उनकी संतान नहीं हुई। समाज के तानों और सवालों के बीच दोनों ने निराश होने के बजाय कुछ ऐसा करने का फैसला किया जिससे समाज में एक अलग पहचान बन सके। इसके बाद दोनों ने पौधारोपण का संकल्प लिया और जीवन भर उसी मिशन में जुट गए। जंगल तैयार करना आसान नहीं था। पानी की कमी, संसाधनों का अभाव और कई प्रशासनिक बाधाएं भी सामने आई। दंपत ने पौधों को बचाने के लिए कुआं खुदवाया, लेकिन उसे अतिक्रमण बताकर पाट दिया गया। इसके बावजूद दोनों ने हिम्मत नहीं हारी और पौधों की देखभाल का सिलसिला जारी रखा। आज इस जंगल में केवल पेड़ ही नहीं बल्कि वन्य जीव भी फल फूल रहा है। मोर, हिरण, नीलगाय, खरगोश और सैकड़ों पक्षियां ने यहाँ अपना बसेरा बना लिया है। पक्षियों की चहचहाहट और हरियाली के बीच यह जंगल अब क्षेत्र की अमूल्य प्राकृतिक धरोहर बन चुका है। दीनानाथ कोल कहते हैं कि उनकी कोई संतान नहीं है, इसलिए उन्होंने इन पेड़ों को ही अपनी संतान मान लिया। इन्हीं की सेवा और देखभाल में उनका पूरा जीवन बीत गया। दीनानाथ और ननकी देवी की यह कहानी केवल एक दंपत की कहानी नहीं बल्कि यह संदेश है दृढ़ इच्छा शक्ति और समर्पण से बंजर जमीन ही नहीं, जीवन को भी नई दिशा दी जा सकती है। रीवा के दुरकुच गांव में दीनानाथ कोल और ननकी देवी द्वारा तैयार किया गया है प्रेम वन आज पर्यावरण संरक्षण की जीवंत मिसाल बन चुका है। जहां एक और दुनिया विकास की ओर में पेड़ों को काट रही है, वहीं एक दंपति हजारों पेड़ों को अपनी संतान मानकर उनकी सेवा कर रहा है। वास्तव में यह कहानी समाज को प्रकृति से प्रेम करने और पर्यावरण बचाने की सीख देती है। दोनों जने संतान नहीं रहते हैं से लगान सा कि यही मारे जी जुड़ा है अपन तो यहीं से लगाए न हवे दोनों जने मिल के। कब से लगाए रहे हैं? बहुत दिन हो गया अब ये तो। हाँ, और सरकार से कोनो अपने का लाभ या कोई सहायता मिली है फिर बंद हो गए है नहीं मिला रही है ना? नहीं मिला रही है। तो आप दोनों लोग मतलब इस वन में मतलब खुद देखभाल करते हैं? हम अकेले रहे ऐसे कौन समस्या चली है कहाँ रहे पूरे जंगल अकेले फिरत रहे, कोई डर भय नहीं? कुछ नहीं, अकेले फिरत रहे पूरे जंगल। रात अकेले यहाँ रह रहे, राती रुका रहना अकेले रहे आवा रहे। अब तो इतना घनघोर जंगल हो गया तो वो जानवर भी आते होंगे, मोर पक्षी कुछ? बहुत ज्यादा। हम कैसा लगता है ये सब? बहुत अच्छा लगा था। महुआन पेड़ तरी माने बिना रहे तो आमा तो बेचारे ऐसे रहे हमारे इतना बहुत ज्यादा। हम और प्रेम रख रहे हैं जैसे हम प्रेम रख रहे हैं तो इसे वो प्रेम रख रहे हैं तब न लगे आवर रहे हैं। ठीक है। बाबा जी आपका? दीनानाथ कोल। या आपको वन जंगल इतना जंगल आपने लगाया, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? यह प्रेरणा मिली सर, निसंतान था और निसंतान से हम दोनों आदमी में शादी भय बाद 20-25 साल हो गया, अपने पास संतान नहीं थी। तो संतान नहीं भय तो इस संतान न भय से अपने को बहुत दुख प्राप्त हो रहा। वही से अपने माँ या किन रखी अब का किन जाई या फिर या जंगल वीरान पड़ा रहा तिभा की वन लगाई, पेड़ लगाई। पेड़ से अपना कुछ संतान मान के हम लोग आज लगातार माने पेड़ लगाओ शुरू करे। हाँ, ओकर राई रक्षा ओकर बहुत ज़्यादा पेड़ लगा डाल रहे हैं। पहले आम, महुआ, अमरा, बहेर, कैथ, बेल, बरगद, पीपल, बहेर
डगडुआ, कत्था, खैर बहुत लगाए के। अच्छा, आपने इतना बड़ा जंगल तैयार किया, 10-20 हज़ार पेड़ हैं, जी वृक्ष हैं, तो कुछ समस्या कुछ तो आई होंगी शुरू में। कैसी समस्या थी? थोड़ा समस्या तो बहुत आई यहाँ। जब लगान पेड़ तो पहले तो दिखात नहीं रहे, जब लगा देने पेड़ दिखाए लगे बड़े बड़े, तो फिर वन विभाग के कर्मचारी आए तो ये देखें कि यहाँ पेड़ बहुत लगा दिया, को लगाई कैसन लगाई। तो फिर हम सामने आए, फिर कहें कि यह पेड़ कहे लगाए, ये सब पेड़ लगावे कोई अधिकार नहीं यहाँ। हम कहें नहीं सर, पेड़ लगा रहा दिए, हम अब अपने पास समस्या है तो ऐसे हम पेड़ लगाए रहने हैं, कहीं नहीं कोई समस्या यहाँ से नहीं दूर होगी। तो इसका गोरू ले वन विभाग वाले का बाड़ी हटा देते रहे हैं, गोरुओं से खवा लेते रहे। हम फिर हो लगे रहते रहे हैं, तो आए के एक फिर पेड़ कहूँ तना रोन दी। तो ये तो एक आध हफ्ता हमारे साथ है, मेरे के वन विभाग के कर्मचारी करे कि पेड़ का पूरा नष्ट करवा देते रहे हैं। ये तो बड़े मुश्किल में हम इतना पेड़ तैयार कर पाए। और सरकार से आपको कोई सहायता या वन विभाग से कोई सहायता? वन विभाग से सहायता कुछ नहीं मिला रहा, पहले कुछ मिला रहा अपने का, ये 40 रुपया महीना देते रहे। हाँ। तो 40 रुपया का महीना में ये हमका 3 साल 4 मिला पैसा। एक के बाद फिर सर ये हमका ये सब बंद कर देंगे पैसा।